जो ज्यादा चिंता करे वो ये सुने। चिंता यानी मन की वो आग जो इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी बात की चिंता में डूबा हुआ है। किसी को अपने भविष्य की चिंता है, किसी को पैसे की, किसी को रिश्तों की, तो किसी को समाज में अपनी जगह की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता करने से अब तक किसका भला हुआ है? शायद किसी का नहीं। और इस बात को सबसे गहराई से समझाया था भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में। आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की वो अनमोल बातें जो हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो ज्यादा चिंता करता है और अपने मन की शांति खो देता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। इस एक बात में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। चिंता तब होती है जब हम भविष्य के फल पर ध्यान लगाते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, या अगर सब कुछ गलत हो गया तो। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे कर्म सच्चे और निष्ठापूर्ण हैं तो परिणाम अपने आप सही दिशा में जाएगा। कृष्ण की यही शिक्षा आज हर उस इंसान के लिए है जो रात रात भर जागता है, भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, यही जीवन का सार है। चिंता नहीं, विश्वास रखो। कृष्ण ने अर्जुन को जब युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया तब अर्जुन भय और भ्रम में था। वह सोच रहा था कि इतने अपने लोगों को मारकर वह कैसे सुख पा सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, मामेकम शरणं व्रज, अर्थात केवल मुझ में विश्वास रखो, बाकी सब ठीक होगा। विश्वास ही चिंता का इलाज है। जब तुम्हारा विश्वास ईश्वर में होता है तो तुम्हारा मन शांत होता है। जब हम खुद को भगवान के हाथों सौंप देते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें तोड़ नहीं पाती। कृष्ण सिखाते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो ये समझ गया उसकी चिंता खत्म हो जाती है। जो चला गया उसके लिए मत रो। कृष्ण का एक गहरा उपदेश है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो चला गया वह वास्तव में गया नहीं, बस रूप बदल गया है। हम अक्सर अतीत की चिंता करते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, काश वो व्यक्ति न गया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। पर कृष्ण सिखाते हैं कि अतीत पर रोने से वर्तमान नहीं सुधरता। अतीत बीत गया, उसे स्वीकार करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य को बनाता है। मनुष्य अपने मन से ही बंधता है और मन से ही मुक्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानात्मान मवसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन से ही खुद को ऊपर उठाना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए। हमारा मन अगर सही दिशा में सोचता है तो वही हमें मुक्त करता है। लेकिन अगर मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो वही चिंता, भय और दुख का कारण बन जाता है। चिंता कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे भीतर की एक आदत है। कृष्ण कहते हैं, अपने मन के स्वामी बनो, उसके दास नहीं। अगर तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पालोगे तो चिंता तुम्हारे सामने झुक जाएगी। जो बीत गया उस पर रुकना मत, आगे बढ़ो। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर पश्चाताप में डूब गया था। वह सोच रहा था कि उसने अपने ही रिश्तेदारों को मार दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर तुम उसी पर रोते रहोगे तो वर्तमान भी खो दोगे। जो हुआ है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। ये संदेश आज हर उस व्यक्ति के लिए है जो अतीत की गलतियों की चिंता करता है। जो हो गया उसे लेकर खुद को मत सजा दो। हर नया दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। चिंता छोड़ो, कर्म को पूजा बनाओ। कृष्ण ने कहा, हर काम को ईश्वर की सेवा समझकर करो। जब कर्म पूजा बन जाता है तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। चिंता तब होती है जब हम अपने काम का उद्देश्य केवल परिणाम से जोड़ देते हैं। अगर हम सोचें कि यह कार्य मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं तो हमें शांति मिलेगी। कृष्ण का ये दर्शन कर्म योग कहलाता है, यानी कर्म के माध्यम से आत्मा की शुद्धि। जो व्यक्ति कर्मयोगी बन जाता है वह कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है मैं जो कर रहा हूं वो सही है, बाकी भगवान पर छोड़ दो। जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसकी चिंता मत करो। कृष्ण ने गीता में सिखाया कि संसार में 3 प्रकार की बातें होती हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, और जो आंशिक रूप से हैं। जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता करना मूर्खता है। मौसम, लोग, हालात, समाज, ये सब हमारे बस में नहीं।
तो फिर इनके लिए क्यों परेशान होना। कृष्ण कहते हैं अपना ध्यान उस पर दो जो तुम बदल सकते हो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो क्योंकि वही सर्वोच्च नियंत्रक है। धैर्य रखो, समय सब ठीक कर देता है। कृष्ण का जीवन स्वयं इस सत्य का उदाहरण है। वह जानते थे कि अन्याय बढ़ेगा, अधर्म फैल जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी अधीरता नहीं दिखाई। वे हमेशा सही समय का इंतजार करते रहे और जब वक्त आया तो धर्म की पुनर्स्थापना की। कृष्ण का संदेश है, समय तुम्हारा शत्रु नहीं, शिक्षक है। वो हमें सिखाता है कि हर बुरा दौर एक सबक लेकर आता है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो समय खुद तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जो व्यक्ति जल्दबाजी में चिंता करता है वो अवसरों को खो देता है। अपने कर्तव्य से भागो मत। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने कर्तव्य से पीछे हटना पाप है। जब हम जिम्मेदारियों से भागते हैं तब चिंता बढ़ती है, लेकिन जब हम डटकर परिस्थितियों का सामना करते हैं तब आत्मविश्वास बढ़ता है। कृष्ण का संदेश है, कर्तव्य को अपनाओ, भाग्य अपने आप बन जाएगा। जो काम तुमसे जुड़ा है उसे पूरी ईमानदारी से करो। जब मनुष्य कर्म में डूब जाता है तो चिंता की जगह नहीं बचती। ईर्ष्या और तुलना चिंता की जड़ हैं। कृष्ण ने कहा, दूसरों के कर्म से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर आत्मा का मार्ग अलग है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां तुलना शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं, अपना रास्ता चुनो, अपनी गति से चलो। ईश्वर ने हर किसी के लिए एक अलग योजना बनाई है, इसलिए दूसरों को देखकर खुद को मत तोलो। तुम वही करो जो तुम्हारे धर्म के अनुसार सही है। सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी चीज़ों से सुख खोजता है वो हमेशा दुखी रहेगा। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी खुशी को बाहरी वस्तुओं, लोगों या घटनाओं से जोड़ लेते हैं। लेकिन असली शांति तो आत्मा में है, जो स्थायी है। जब मनुष्य ध्यान लगाना सीख लेता है, जब वह भीतर झांकता है, तब उसे समझ आता है कि मेरा सुख, मेरा चैन किसी और पर निर्भर नहीं। ये समझ ही चिंता का अंत है। मौन भी उत्तर है। कृष्ण जब गहन विचारों में होते थे तो वे मौन धारण करते थे। उन्होंने सिखाया, हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी मौन रहना, गहरी सांस लेना और ईश्वर का नाम लेना, यही सबसे बड़ा उपाय होता है चिंता से मुक्त होने का। जब मन शांत होता है तभी सही विचार आते हैं। कृष्ण कहते हैं, मौन तुम्हारा मित्र है, चिंता तुम्हारा शत्रु। जो विश्वास करता है वही विजेता होता है। कृष्ण ने कभी युद्ध से नहीं डरने को कहा, बल्कि यह कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो विजय निश्चित है। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा हारता है क्योंकि उसका मन पहले ही हार मान चुका होता है। लेकिन जो ईश्वर में और स्वयं में विश्वास रखता है वही सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, कर्म करो, परिणाम मुझे सौंप दो। यही जीवन का सबसे सुंदर सूत्र है। चिंता नहीं, चिंतन करो। कृष्ण भगवान की बातें सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने विचारों, कर्मों और विश्वास पर नियंत्रण रखता है उसके जीवन में चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। चिंता करने से न तो भविष्य सुधरता है न वर्तमान। इसलिए चिंता छोड़ो, चिंतन शुरू करो भगवान के वचनों पर, अपने कर्मों पर और अपने जीवन के उद्देश्य पर। जब मन भारी लगे, जब चिंता सताए, तो बस श्री कृष्ण का नाम लो और गीता की यह पंक्ति याद करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जिसने ये समझ लिया उसने जीवन जीत लिया।